आज हम भिंडी गोश्त बनाएंगे। भिंडी गोश्त बनाने के लिए ये आधा किलो गोश्त है, हड्डी वाला है। और ये मैंने तो ज़्यादा भिंडियाँ ली हैं क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है, वरना आधा किलो ही भिंडियाँ डलेंगी मेरी। ये 3 पाव हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ कप योगर्ट है, दही है, 4 टमाटर जाएंगे इसमें, और 4 ही बड़ी साइज़ की प्याज जाएंगी, और 3 हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और नमक 1 टेबल स्पून है। ये 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। इसमें ये देखें मोटी प्याज काटी है, बिल्कुल बारीक नहीं काटी है हमने, थोड़ी सी मोटी काटी है। अब ये इस प्याज को हमने इसमें ऑयल में डाल के इसको सिर्फ कच्चा पक्का करना है, ब्राउन नहीं करना है। ये टमाटर को हमने रफली काट लेना है, और इसमें ही हमने साथ अभी हमारी जो प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी उसके साथ ही हम इसको ग्राइंड करेंगे, और दही और मसाले भी अपने इसमें ही डाल देंगे। मसालों में हम सिर्फ गरम मसाला ऊपर से थोड़ा सा डालने के लिए बचाएंगे, बाकी हम सारे मसाले इसी में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम दही भी इसी में डाल देंगे। और अपने मसाले जैसे मैंने बताया, गरम मसाला आधा डालेंगे, आधा बचा देंगे, बाकी मसाले इसी में ऐड कर देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और इसमें बस थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है। और अभी हमारी जो प्याज हो जाएगी वो प्याज इसमें ऐड करनी है, और इसको बारीक हमने पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में। तकरीबन 1/4 कप हम पानी ऐड करेंगे इसमें। 1/4 कप हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया। हमारी प्याज कच्ची पक्की हो गई, अब हमने इसको निकाल लेना है। और जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। 1/8 कप जो है ऑयल में मैं अपनी भिंडियाँ फ्राई करूँगी, तो वो भी इसी में शामिल हो जाएगा। हमने अपनी तमाम प्याज निकाल ली है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है हमने। और अपना गोश्त डाल के इसमें भून लेना है। प्याज हमने अपने मसाले में ऐड कर लेनी है, और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये 1/8 कप मैंने एक पैन में अपना तेल डाला है, और इसमें हम अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छी सी फ्राई करना है। हमारा गोश्त भुन गया और हमारा मसाला भी ग्राइंड हो गया। हमने इसमें डाल के बस हमने गोश्त गलने के लिए रख देना है। इसी पानी में ये गोश्त गल भी जाएगा, और ये भिंडी हमारी साथ साथ फ्राई हो रही है। जब गोश्त गल जाएगा हम अपनी भिंडी इसमें जब ऐड करेंगे। ये गोश्त हमारा गल गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है, और भूनने के बाद हमारी ये भिंडियाँ भी रेडी हो गई हैं। भिंडियों को हमने देखें अच्छा सा भून लिया है, इसको तल लिया है इसको इसमें। और हम ये जितना भी थोड़ा बहुत जो ऑयल बचा है उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इसको। शुरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ लोग पतला यूज़ करते हैं, कुछ गाढ़ा, तो उसके हिसाब से आप लोग पानी डालेंगे। ये बस हमारा गोश्त में अब हम अपनी भिंडियाँ ऐड कर देंगे।
साथ हमने अपनी ये हरी मिर्ची और गरम मसाला भी बचा के रखा था, वो भी डाल देंगे। और अपना पानी तकरीबन मैं 1 गिलास डाल रही हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि पतला रखना हो तो और ऐड कर लिएगा। ये शुरुआत हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो हम अपना तकरीबन आधा गिलास पानी और डाल रहे हैं इसमें। और इसको बस ढक के हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना है। इस तरह रोगन भी ऊपर आ जाएगा और ये भिंडियाँ जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी एक भिंडियों में वो गल भी जाएगी। जी नाज़रीन, हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी है। देखिए रोगन भी आ गया इसके ऊपर और बस हमने भिंडी भी बिल्कुल हमारी गल गई है बिल्कुल अच्छी सी। बस अब हम सर्विंग करते हैं। जी नाज़रीन, हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।